गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी एकांकी सूखी डाली के वर्कबुक के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक। वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। प्रश्न का वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का आशय संदर्भ से स्पष्ट कीजिए। वक्ता उत्तर वक्ता इंदु तथा श्रोता बड़ी बहू है। कथन का आशय ये है कि बेला ने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम करती आ रही मिश्रानी रजवा को काम से हटा दिया था और इंदु बेला को समझाने गई थी। प्रश्न ख। वक्ता का परिचय दीजिए। वक्ता इंदु दादा मूलराज की लाडली पोती है। उसने प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है। वह परिवार में अब तक सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है। सब उसकी बात मानते हैं। प्रश्न ग। प्रस्तुत वह तमीज तो बस आप लोगों को है, ये वाक्य किसने किससे कहा? इस कथन से उसके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर। प्रस्तुत वाक्य बेला जो कि घर की सबसे छोटी बहू है ने इंदु से कहा है। इस कथन से पता चलता है कि बेला तुनक मिजाज है। बड़े घर की होने के कारण उसमें घमंड भरा हुआ है। वह किसी का सम्मान करना व दूसरों की भावनाओं का आदर करना नहीं जानती है। प्रश्न ग। बेला का चित्रण कीजिए। उत्तर। बेला परिवार की सबसे छोटी बहू है। उसे अपने घराने व शिक्षित होने पर गर्व है। उसके पति प्रेष नायब तहसीलदार है। बेला जो प्रारंभ में तुनक मिजाज व गिरविली दिखाई देती है, अंत में गिरविली मतलब घमंड से भरी हुई दिखाई देती है। अंत में दादाजी के विचारों के आगे झुक जाती है। भाग दो। और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यही आकर देखे हैं। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। प्रश्न का उपयुक्त कथन किसका है, उसके संबंध में बताइए। उपयुक्त कथन छोटी बहू बेला का है। बेला दादा मूलराज के परिवार की सबसे छोटी बहू है। बेला लाहौर के एक प्रतिष्ठित व संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है जिसके पति नायब तहसीलदार प्रेष है। उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कथन का संदर्भ है कि जब बेला की ननद इंदु उसे मिश्रानी को काम से हटाने के कारण उसे कहती है कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है, तो बेला उसे उत्तर देती है कि सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। वक्ता ने अपने परिवार के बारे में क्या कहा है? तो प्रश्न ग। वक्ता ने अपने परिवार के बारे में क्या कहा है? वक्ता बेला छोटू बहू ने अपने परिवार के बारे में कहा है कि इस तरह की गवार मिश्रानी उसके मायके में 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। वह बात बात पर अपने मायके की तारीफ करती नहीं थकती। प्रश्न ग। इंदु कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर। इंदु दादा मूलराज की लाडली पोती है। उसने प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है। इंदु अपने दादा को प्यार करती है और उनका सम्मान करती है। घर में उसकी चलती भी खूब है। सब उसकी बात मानते हैं। भाग दो। भाग 3। मेरे मायके में ये होता है, ये भाग 3 है। मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। हाथ मटकाकर उसने अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो सिर्फ उसके लिए हम तो मूर्ख गवार और असभ्य हैं। तो प्रश्न का प्रस्तुत अवतरण किस एकांकी से लिया गया है? उपर्युक्त पंक्तियां किससे किस संदर्भ में कही हैं? तो उत्तर। प्रस्तुत अवतरण एकांकी सूखी डाली से लिया गया है। उपर्युक्त पंक्तियां इंदु ने बड़ी बहू से कही हैं। उपर्युक्त पंक्तियों का ये संदर्भ है जब बेला इंदु से नोक झोंक में अपने मायके का गुणगान करने लगती है और अपने मायके के समक्ष सामने किसी को कुछ नहीं समझती है। प्रश्न खा। वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके मायके में किस प्रकार का वातावरण था? उत्तर। वह शब्द का प्रयोग छोटी बहू बेला के लिए किया गया है। उसका मायका प्रतिष्ठित तथा संपन्न था। परिवार के सदस्य सुशिक्षित थे। उसका परिवार एकल परिवार था जो आधुनिक ढंग से रहता था। इस बात का उसे बहुत घमंड था। प्रश्न ग। उसके मायके तथा ससुराल के वातावरण में क्या अंतर है? उसके उत्तर आएगा यहाँ पे। उत्तर।
उसके मायके में छोटा परिवार था जबकि ससुराल में छोटा एकल परिवार था, जबकि ससुराल में संयुक्त परिवार था। उसके मायके में सभी सुशिक्षित है, वह स्वयं भी ग्रेजुएट थी, परंतु ससुराल में उसकी ननद इंदु जो कि प्राइमरी तक शिक्षित थी, परिवार की महिलाओं में सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी। वे लोग सीधे साधे सादगी पसंद लोग थे। उसका मन उसका मन ससुराल में क्यों नहीं लगता? अपनी गृहस्थी अलग बसाने के लिए वह क्या चाहती है? उत्तर, उसका मन ससुराल में इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे वहाँ का वातावरण अपने मायके के विपरीत लगता था। वह संपन्न, सुशिक्षित एवं आधुनिक परिवार की बेटी थी। उसके ससुराल की महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती थी। तो यहाँ पे आएगा वातावरण। प्रश्न अब भाग 4 पढ़ते हैं। फिर कैसे चलेगा हमारे घर में? तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। प्रश्न क, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट करें। वक्ता छोटी भाभी और श्रोता इंदु और बड़ी बहू है। कथन का संदर्भ ये है कि जब बड़ी बहू छोटी भाभी को ये कहती है कि छोटी भाभी कौन है? बेला और प्रेष की माँ। छोटी भाभी को ये बताती है कि छोटी बहू बेला को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना पसंद नहीं है, उसके लिए हम मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। तो प्रश्न खा, फिर कैसे चलेगा? वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस वाक्य से छोटी भाभी का ये आशय है कि इस पूरे घर में सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगर बेला सभी से ऐसा व्यवहार करेगी, किसी का आदर नहीं करेगी, तो फिर वह यहाँ कैसे रह पाएगी? प्रश्न ग, उपर्युक्त पंक्तियों से वक्ता अपने परिवार की किस विशेषता का उल्लेख कर रहा है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में वक्ता कौन है? छोटी भाभी ने अपने परिवार की मिलकर रहने की, बड़ों का आदर करने की, नौकरों पर दया और छोटों पर प्यार की विशेषताओं का उल्लेख कर रहा है। प्रश्न ग, वक्ता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, वक्ता छोटी भाभी है, वह इंदु और प्रेष की माँ और बेला की सास है। परिवार में खुशी लाने के लिए वह छोटी बहू बेला से हर तरह से सहयोग करती है और उसकी हर बात को अच्छा बताती है। वह उसके खिलाफ बोलने वाली अपनी बेटी इंदु को समझाती है। भाग 5, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं कही। तो प्रश्न का उपर्युक्त वाक्य का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त वाक्य का संदर्भ है कि बेला अपने कमरे में पुराने फर्नीचर को नहीं रखना चाहती है, इसलिए वह इसकी शिकायत प्रेष से कर रही है। प्रेष के समझाने पर वह अपने मायके के फर्नीचर का बखान करती रही। प्रश्न ख, वक्ता और श्रोता कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। वक्ता छोटी बहू और श्रोता प्रेष है। प्रेष दादा मूलराज का पोता है जो नायब तहसीलदार है और श्रोता बेला प्रेष की पत्नी है एवं दादा मूलराज की पौत्र वधू है। वह एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। प्रश्न ग, फर्नीचर के संबंध में किसका कथन उद्धृत किया जा रहा है? उत्तर, फर्नीचर के संबंध में प्रेष ने बेला को कहा कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा, पिता और चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, तो फिर तुम्हें क्यों आपत्ति है? इस कथन को उद्धृत किया गया है। प्रेष का चित्रण कीजिए। प्रेष वक्ता का नाम प्रेष है। वह दादा मूलराज का पोता है और नायब तहसीलदार बनकर कस्बे में लगा है। उसका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की बेला से हुआ है। भाग 6, तुम भी बहन बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? प्रश्न का उपयुक्त वाक्य किसने किससे किस संदर्भ में कहा है?
तो प्रयुक्त वाक्य बड़ी भाभी ने छोटी भाभी से कहा है। जब इंदु अपनी माँ छोटी भाभी को कहती है कि बेला ने अभी तक दादाजी के कपड़े नहीं धोए। ख छोटी बहू कौन है, वह किस पारिवारिक परिवेश से आई है। छोटी बहू प्रेष की पत्नी बेला है। बेला लाहौर के एक संपन्न तथा सुशिक्षित परिवार से आई है। वह एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है। ससुराल में वह सबसे अधिक बुद्धिमान है। प्रश्न ग, वह परिवार से क्यों अलग होना चाहती थी। उत्तर, छोटी बहू बेला अपने परिवार से इसलिए अलग होना चाहती थी क्योंकि उसके अनुसार उसे अपने ससुराल में उपयुक्त ठीक आदर सत्कार नहीं प्राप्त हो रहा है। सभी उसकी निंदा करते हैं। प्रश्न ग, वह बात बात में किस बात की चर्चा करती रहती थी। उत्तर, छोटी बहू बेला बात बात में अपने मायके की ही चर्चा करती रहती है। वह बड़े घर की है। वह बात बात पर अपने मायके की तारीफ करती रहती है और मायके का बड़प्पन दिखाती है। कभी वह मायके के फर्नीचर तो कभी नौकरों की तारीफ करती है। भाग 7। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। प्रश्न क, वक्ता कौन है, उसके मन में ये विचार किस घटना को देखकर आए। उत्तर, वक्ता दादा मूलराज है। वक्ता के मन में यह विचार तब आए जब बच्चे वट वृक्ष की टूटी डाली को आंगन में लाकर उसमें पानी डालते हैं। दादा मूलराज की आकांक्षा है कि संपूर्ण परिवार आपस में मिलजुल कर रहे व तरक्की और समृद्धि करे। प्रश्न ग, वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की है। वक्ता मूलराज जी ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से की है क्योंकि उनका कुटुंब का अर्थ परिवार भी महान वृक्ष है और वृद्ध को वृक्ष के रूप में, वृद्ध बूढ़े व्यक्ति को वृक्ष के रूप में, पुत्र एवं पुत्र वधुओं को शाखाओं के रूप में एवं पौत्र वधुओं को डालियों के रूप में कल्पना की गई है। प्रश्न गा, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। इस कथन से वक्ता का क्या आशय है। उत्तर, इस कथन से वक्ता मूलराज का ये आशय है कि ये परिवार एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं, डालियों से ही पेड़ है। अगर एक बार इस परिवार से कोई अलग हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए वह वापस नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर अलग हो जाए। प्रश्न ग, उपयुक्त कथन किस एकांकी से लिया गया है। उसमें एकांकिका ने क्या संदेश दिया है। उपयुक्त कथन सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। सूखी डाली एकांकी में एकांकिका ने ये संदेश दिया है कि यदि परिवार का मुखिया दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल हो तो भी परिवार के सदस्यों के विचार एवं स्वभाव में भिन्नता होते हुए वे सब एकता की डोर से बंधे रहते हैं। भाग 8, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन में होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। घृणा क्या होती है, नफरत को। तो प्रश्न का वक्ता और श्रोता का परिचय दे दिए तथा कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। वक्ता दादा मूलराज है तथा श्रोता मंझला लड़का करमचंद है। ये वाक्य मूलराज ने अपने बेटे करमचंद को तब कहे जब करमचंद अपने पिता को बताता है कि उसने मलमल के थान और रजाई के कवर छोटी बहू को लाकर दिए थे। लगता है उसे पसंद नहीं आए और छोटी बहू बेला इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है, नफरत की दृष्टि से देखती है। प्रश्न का वक्ता एवं श्रोता का संबंध स्पष्ट करते हुए वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वक्ता पिता मूलराज और श्रोता पुत्र करमचंद है। दोनों में पिता पुत्र का संबंध है। वक्ता के चरित्र से सिद्ध होता है कि उन्होंने परिवार को वट वृक्ष की भांति संजोकर रखा है। उन्होंने कोमल स्वभाव द्वारा कठोरता को जीतने की बात सिद्ध कर दी है। मन में प्रश्न ग, मन में बड़प्पन से वक्ता का क्या आशय है। मन में बड़प्पन से वक्ता का आशय है कि किसी बड़े का आदर सत्कार हृदय से करना चाहिए, ना कि लोगों के सामने दिखावा करके।
बड़ों का आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रश्न ग, छोटी बहू कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, छोटी बहू बेला दादा मूल राज की पौत्रवधू है। वह लाहौर के प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की कन्या है। उसका पति प्रेश नायब तहसीलदार है। उसे अपने घराने व शिक्षित होने पर गर्व है। छोटी बहू बेला ग्रेजुएट है और तुनक मिजाज लड़की है। तो आज हमने भाग 1 से लेके भाग 8 तक प्रश्न उत्तर पढ़े हैं। तो आगे के भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।